सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर चमन से, कब दूर बहार किरण से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो बच्चों ये प्यार का बंधन है। इस बंधन में मेल और फीमेल एक दूसरे से करीब आते हैं। कब तक करीब आते हैं? जब तक कि अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। और अट्रैक्टिव फोर्स कब खत्म होता है? जब देख लेता है कि पेरेंट्स लाठी लेके खड़े हैं, वहां से फिर शुरू हो जाता है रिपल्सिव फोर्स। यानी बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में बच्चों दोनों फोर्स कायम होता है। पहले अट्रैक्टिव फोर्स प्रबल होता है, उसके बाद रिपल्सिव फोर्स। तो बच्चों हम लोग सेम कंडीशन है, केमिकल बॉन्डिंग, इसमें एलिमेंट भाग लेता है, यानी एटम, मॉलिक्यूल, आयन सभी भाग लेते हैं और बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। द अट्रैक्टिव फोर्स, attractive force which hold various constituent क्या हो गया? इसमें एटम हो जाएगा, आयन हो जाएगा, ETC कर दीजिए, ETC टुगेदर in different chemical species is called chemical bonding। अब कहता है कि केमिकल बॉन्डिंग भी होता है बच्चों दो टाइप का, कुछ बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है और कुछ बॉन्डिंग जो होता है वीक होता है। तो हम लोग इसका टाइप देखेंगे, यानी केमिकल बॉन्ड दो टाइप का होता है। पहला क्या है? स्ट्रांग बॉन्ड। और स्ट्रांग बॉन्ड को हम लोग कहते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। और इसमें ऊर्जा जो होता है बच्चों 200 किलो जूल पर मोल, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा। दूसरा है बिग बॉन्ड, इसको कहेंगे इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। और इसमें जो ऊर्जा होता है 2 से 4 किलो जूल पर मोल, है ना। अब कहता है इसका जो है बच्चों 4 टाइप होता है। पहला को कहते हैं आयनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहेंगे। दूसरा है बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा है बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। और फोर्थ है मेटालिक बॉन्ड। और ये सभी के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे और 100% बच्चों समझेंगे। दूसरा है बच्चों, इसमें भी 2 टाइप है। पहला को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, डिटेल जानकारी लेंगे। और दूसरा है बच्चों वंडर वाल्स बॉन्ड। लेकिन इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों काउज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आखिर ये होता क्यों है, कैसे होता है, कब होता है, बहुत सारा सवाल है बच्चों, इसको नोट किया जाए। काउज ऑफ
केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। इसमें कहता है कि दो थ्योरी है, एक ओल्ड है और दूसरा एक्चुअल है। तो बच्चों ओल्ड थ्योरी को पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कहता है। टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहते हैं ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम। यानी हर एलिमेंट चाहता है कि अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑक्टेट जो है 8 पूरा करें, या लॉस करके या तो गेन करके। इसके लिए बच्चों 6 इनर्ट गैस है। पहला है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडान। हीलियम को अगर छोड़ देते हैं तो ये सभी का लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6, जो कि अस्टेबल होता है और हर एलिमेंट चाहता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या गेन करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाए। लेकिन ये बच्चों इनर्ट गैस जो है ये भी कंपाउंड बनाना शुरू कर दिया है, इसका मतलब ये भी स्टेबल नहीं है। तो इसके लिए जो है बच्चों आया एक्चुअल थ्योरी। अब एक्चुअल थ्योरी क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो लोअर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कहता है कि कोई भी सिस्टम स्टेबल होता है, अस्टेबल होता है कब, जब उसका एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होता है, मिनिमम एनर्जी होता है। अब जैसे मान लिया 2 रिंग है, इसको समझिएगा, 2 रिंग है, एक रिंग के ऊपर एक गोला रखा हुआ है और दूसरा रिंग के नीचे गोला रखा हुआ है, और आपको बताना है कि दोनों में स्टेबल कौन है। तो स्वाभाविक है ये स्टेबल है। पूछेगा क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, जिसके कारण ये अनस्टेबल है। अब बच्चों हम लोग 2 एटम को लेके आते हैं, एक एटम ए रहा और दूसरा एटम ए रहा। ध्यान दीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा। ये जो है बीच में न्यूक्लियस है बच्चों, इसको Na कर देते हैं और इसको Nb कर देते हैं। इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन है Ea है और ये Eb है। अब यहाँ आपको बताना है कि ये दोनों न्यूक्लियस यानी Na और Nb ये दोनों में रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों में सेम चार्ज है और सेम चार्ज है तो स्वाभाविक है कि दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। यहाँ भी दोनों सेम चार्ज है, ये दोनों के बीच रिपल्सन होगा, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, Na है, Ea है, Eb है, यानी ये दोनों के बीच डिफरेंट चार्ज है, स्वाभाविक है कि दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ Ea है, Nb है, ये दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। यानी कहने का मतलब है कि पहले अट्रैक्शन होगा उसके बाद रिपल्सन होगा। यानी Na Nb Ea Eb ये दोनों के बीच क्या होगा बच्चों, रिपल्सन। अब क्यों रिपल्सन हुआ, क्योंकि सेम चार्ज है। लेकिन Na Eb Nb Ea ये दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कोई भी एटम समीप आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है प्रबल है देन रिपल्सन से। यानी मान लिया ए एटम है,
ये भी एटम है। अब दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक ही आता है, जिसको हम लोग कहते हैं आर। और यही जो है बच्चों आपका क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ। इस लेंथ को यानी डिस्टेंस को अगर पार करने की कोशिश करेगा तो रिपल्सन फोर्स स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इसी को क्या कहते हैं। अब बच्चों इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, बुक में भी देखे होंगे। इस प्रकार से है, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है और ये जो है बच्चों आपका डिस्टेंस है, यानी आर हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, और ये ग्राफ है इस प्रकार से। अब यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और बढ़िया से बनाइए। ये जो है इस प्रकार से ग्राफ है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट 100 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एटम है तो बहुत छोटा होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब कहता है कि आर को अगर घटाते हैं, यानी डिस्टेंस को अगर घटाते हैं, है ना, तो कहता है कि पार्टिकुलर डिस्टेंस तक जो है आपका ये अट्रैक्टिव फोर्स, यानी यहां से यहां तक के इस डिस्टेंस को कहते हैं आर नोट, और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, बॉन्ड लेंथ, है ना। यहां तक जो एनर्जी है आपका देख रहे हैं, ये जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम है, और इसी पोटेंशियल एनर्जी पर ये जो है आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसी को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा, मैक्सिमम होने लगेगा, क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा आपका रिपल्सन। यही है बच्चों आज का टॉपिक, इसी के साथ